सुनिए, ये हो गया है बिजनेस, बिजनेस हो गया है। जनता के लिए कोई मर नहीं रहा है कि नीतीश कुमार चाहे लालू यादव हो और चाहे कोई यादव हो, सब अपना अपना पेट के लिए मरता है। जनता का जिता के बैठा देता है कुर्सी भाई, कुछ कोई को नहीं कुछ करता है लोग। तो टूरिज्म एक सॉफ्ट पावर है रेवेन्यू जनरेशन का, लेकिन ये कौन करेगा? जिसके पास विजन होगा। जो आपने पूछा ना तेजस्वी जैसे किसी आदमी के बारे में पूछा कि कैसा नेता है, उसके 70 पुस्तों में मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, उसके 70 पुस्तों में पूछ लीजिए, वो किसी को पता भी नहीं होगा नेता शब्द का अर्थ क्या होता है। वो दुर्भाग्य था, वो इस बिहार का दुर्भाग्य था कि ऐसा व्यक्ति यहाँ का शासक बना। ये बिहार का दुर्भाग्य था। हम बहुत दिन 40 साल नौकरी कर लिए होमगार्ड में, रिटायर कर गए। रिटायरिंग के अभी कितना मिला? 1.5 लाख रुपया मिला, उसमें मतलब 10,000 घूस लिया। 1.5 लाख रुपए रिटायरमेंट के निकाला में 10,000 घूस लिया। वो जिला से बेंचता मोतिहारी जिला के मैडम थी। 4 साल अभी सर्टिफिकेट से एज बाकी था और कंप्यूटर पर चढ़ा दिया लोग, एक बार 60 बना दिया लोग। रिटायर कर दिया। हाँ, अभी हमारी मौजूदगी केसरिया में है और केसरिया का ये सुप्रसिद्ध विश्व का बौद्ध स्तूप है और बौद्ध स्तूप के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है। दिखाइए, अभी यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए थे जो वियतनाम के थे। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोग बात नहीं कर पाए। ऐसे में हम बिहार में हैं और बिहार में चुनाव होने वाला है, तो यह जानना जरूरी है कि इस बार सरकारें किसकी बनेंगी। हर कोई दावे कर रहा है, हर कोई वादे कर रहा है, हर कोई नए नए प्रलोभन दे रहा है। कोई माई बहन मान योजना चला रहा है, कोई लाभ कार्ड बना रहा है, तो कोई कुछ और बना रहा है। ऐसे में दर्शकों से जानना जरूरी हो जाता है कि जो लोग वोट करेंगे और जो सरकारें बनाएंगे, जिनकी वजह से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के विकास के बारे में क्या सोचते हैं और इनका राय क्या है कि इस बार जब चुनाव होगा तो ये वोट किसको करेंगे। नीतीश बाबू 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले 15 वर्ष लालू और राबड़ी मिला के बिहार को चला रहे थे। ऐसे में कितना कुछ बदला इन 35 वर्षों में। लोग क्या सोचते हैं, लोग का वोट कहाँ जाएगा, क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये देश के नहीं बल्कि विदेश के और पूरे वर्ल्ड के सुप्रसिद्ध स्तूप के बाहर बैठे हुए हैं, तो इनको बहुत लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता होगा। क्या नाम हुआ आपका? मुनीलाल पटेल, कहाँ के रहने वाले? केसरिया। दुकान आप ही का है? नहीं, इनका है, इनका है, आप बैठे हैं? आइसक्रीम का दुकान है। अच्छा, आइसक्रीम बेच रहे हैं। कितना कमाई हो जाता है एक दिन में आइसक्रीम बेच के? 400 रुपया। 400 रुपये। 4 3 12, अगर 30 दिन काम करते हैं तो 12,000। इस बार चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अब किसे तो वहीं का, अभी तो ये अंदर का बात है, अभी कौन सी हम लोग कहेंगे, ये तो अंदर का बात है। अंदर का बात कैसे? सरकार तो बाहर बाहर दिखता है, तो सरकार बाहर दिखता है तो 5 दिन में उसका लोग का मुंड बदल जाता है, तो किधर देना है, ये तो अपना मौत का बात है। ठीक है, वोट किस मुद्दे पे देंगे, मुद्दा क्या रहेगा ये तो बता सकते हैं? जी ना, हम लोग अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। मुद्दा नहीं बता सकते हैं। आप खाना खाने के लिए प्लानिंग तो करते होंगे ना। अगर दिन भर में 400 रुपये नहीं कमाएंगे तो रात को भोजन कर पाएंगे? कहने करेंगे भोजन। प्लानिंग होगा, पहले से पैसा रखे होंगे तभी करेंगे। हाँ, पैसा खत्म हो जाएगा तो थोड़े कर पाएंगे। तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा? बिहार में लोग कहता है कि विकास होगा उसको आदमी किया करेगा, वही तो हम पूछ रहे हैं, मुद्दा क्या रहेगा? विकास नहीं करेगा उसको आदमी थोड़ा वोट देगा। यहाँ पे जदयू जो वर्तमान में उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से विधायक है शालिनी मिश्रा। क्या केसरिया में कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, 5 सालों में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। बौद्ध स्तूप में विकास होगा नहीं? कहाँ विकास है, देख नहीं रहे हैं। ये तो कितना बरस है, सही मेरे बाप दादा हम लोग का देखते देखते मर गया, इसी तरह है। यहाँ पे बहुत देश विदेश से लोग आते हैं। बहुत आते हैं, देखिए अभी आ रहा है लोग, अभी हर एक साल आता है लोग। क्या कहता है कि लोग सोच के आता है कि बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा, तो लोग, आप लोग तो बहुत लोगों से मिलते होंगे, लोग क्या करते ये नहीं करता है, आता है अपना चल जाता है। हैं? अपना चला जाता है। तो यहाँ पे लोग आता है, उससे कुछ फायदा होता है, बिक्री उक्री बढ़ता है? आता है तो 10 रुपये 20 रुपये करता है। हाँ, तो क्या लगता है कि जब आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक साहिब हैं वो काम ही नहीं किए हैं, तो क्या बदलाव करेंगे यहाँ पे? तो बदलाव तो होगा ही। बदलाव? हाँ, बदलाव में कौन फिट बैठ रहा है, किसको मौका देंगे? अब तो ये अभी अंदर का बात है। अब सब बात बोल दिए, बदलाव भी करेंगे। बदलाव करेंगे तब जैसा आप नजर पर, तो 2 दिन में 5 दिन में बदल जाता है। अच्छा,
कौन बढ़िया मुख्यमंत्री? एक नया पार्टी आया है जनसुराज, उसके प्रधान है और सूत्र। हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, आपके हिसाब से बढ़िया नेता कौन है? मुख्यमंत्री कौन बढ़िया है? अरे कोई सुनिए, ये हो गया है बिजनेस, बिजनेस हो गया है। जनता के लिए कोई मर नहीं रहा है कि नीतीश कुमार चाहे लालू यादव हो चाहे कोई यादव हो, सब अपना अपना पेट के लिए मरता है। जनता का जिता के बैठा देता है कुर्सी भाई, कुछ कोई को नहीं कुछ करता है लोग। तो लालू यादव कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। सब अपना अपना। लालू यादव एगो तो काम किया, बेचारा मुख्यमंत्री था तो बाघ बकरी एक जगह कर दिया। बाघ बकरी वाला थोड़ा फंडा समझाइए, हमको नहीं समझ में आया। बाघ बकरी अरे जैसे अब हम लोग छोटा जो बरन में है, जो कुर्सी पर नहीं बैठे थे बड़का बड़का के सामने, और वो बेचारा कुर्सी पर सामने सामने लालू जी इस बात का जगह दिए, लोगों को समानता का दिया। हाँ अच्छा, ये तो बात अगला किया। नीतीश जी विकास किए? नीतीश का जो राज किए तो ही रोड बनवाए, गली गली कुछ का रोड बनवा दिए। इस बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि बदल जाना चाहिए? और अभी तो ही अभी अंदर का बात है भाई। या आप अंदर अंदर वोट दे देंगे, बताएंगे नहीं? नहीं नहीं, अंदर का वोट नहीं, जो अच्छा काम लगेगा उसको आदमी वोट देगा। तेजस्वी जी कैसे नेता हैं? ठीक है, नेता कोई खराब थोड़े। मुख्यमंत्री बनने लायक है? हाँ ये है, हाँ ये। तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हम तो कुछ मत बोलवाइए। आपसे कुछ नहीं बोलवाए, का डरने लगे? ना डरे कौन जी? बोलिए ये अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, डरे किससे हम? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने लायक है? ये हमसे मत बोलिए, जो हो गया। डर रहे हैं? हाँ चलिए, एक भाई साहब है, आप आपका नाम? वेद व्यास दुबे मेरा नाम है। आप यहाँ के टूरिस्ट के गाइडर भी हैं? हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब टूरिस्ट लोग आए होते तो आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आप सरकार की तरफ से नियुक्त हैं या? नहीं नहीं, मैं व्यक्तिगत हूँ। मैं अपनी कंपनी की तरफ से नियुक्त हूँ, सिद्धार्थ इंटरनेशनल। तो आप यहाँ पे जितने टूरिस्ट आते हैं उनको आप गाइड करते हैं सब चीज़ों के बारे में। टूरिस्ट का फीडबैक क्या रहता है इस स्तूप के बारे में? ये स्तूपा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भगवान बुद्ध, जब उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि अब उनका अंतिम समय आ गया है, यह सनातन में एक मुद्रा होती है, काल मुद्रा, योगी करते हैं। तो जब योगी वो बुद्ध को अपने योग के द्वारा यह पता चल गया कि अब उनका अंतिम समय आ गया है, तो वैशाली से वो कुशीनगर जा रहे थे। यहाँ पे उन्होंने रुक करके अपना बेगिंग बाउल वापस दिया था लक्ष्मियों को, और कहा था कि अब आज से तुम लोग केसरिया कलर का बाना धारण करना। इसलिए इस जगह का नाम केसरिया पड़ा, इस स्तूप का नाम केसरिया पड़ा। तो लोग जब आते हैं तो जैसे आप भी कहीं जाते होंगे तो किसी जगह के बारे में एक इमेजिनेशन होता होगा कि इतना खूबसूरत होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। जाने के बाद पता चलता होगा कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। तो लोग भी आते होंगे तो उनके दिमाग में ऐसा रहता होगा। यहाँ आने के बाद जब देखते हैं तो आपसे तो ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते होंगे, तो आपको फीडबैक भी देते होंगे। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? विकास की अपार संभावनाएं हैं, और सरकार अगर सक्षम हो, उनके डिपार्टमेंट सक्षम हो, तो यहाँ बहुत अच्छा विकास किया जा सकता है। कि इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है जितने टूरिस्ट आते हैं। यदि आप विकास करेंगे तो विकास से रेवेन्यू जनरेट होगी। जैसे काशी में जब काशी कॉरिडोर बना, तो काशी में पहले 1 करोड़ लोग एक साल में आते थे। मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आने के बाद जब कॉरिडोर बनाया गया, तो हर साल 12 करोड़ लोग आने लगे। तो 12 करोड़ लोग अगर मिनिमम 1000 रुपया भी बनारस में खर्च करें, तो 12,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो टूरिज्म एक सॉफ्ट पावर है रेवेन्यू जनरेशन का। लेकिन ये कौन करेगा? जिसके पास विजन होगा। जो आपने पूछा ना, तेजस्वी जैसे किसी आदमी के बारे में पूछा कि कैसा नेता है, उसके 70 पुस्तों में मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, उसके 70 पुस्तों में पूछ लीजिए, किसी को पता भी नहीं होगा नेता शब्द का अर्थ क्या होता है। और पिताजी आपको भी नहीं पता होगा। पिताजी और माताजी मुख्यमंत्री रहे। नहीं, वो दुर्भाग्य था, वो इस बिहार का दुर्भाग्य था कि ऐसा व्यक्ति यहाँ का शासक बना। यह बिहार का दुर्भाग्य था। नेता शब्द का अर्थ होता है जिसके पास नीति हो, नियत हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, वह नेता कहलाता है। सुभाष चंद्र बोस जी नेता कहलाते थे, लोकनायक जयप्रकाश नेता कहलाते थे। ये लोग उसी एक सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहनने के कारण अपने आप को नेता बोलते हैं, नेता है नहीं। ये अपने विरासत और वंशवाद को आगे बढ़ाने के लिए ये नेतागिरी शब्द का दुरुपयोग करते हैं। नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश जी के पास आपको लगता है कि विजन है, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं? नीतीश जी के पास विजन है 20 साल से। निसंदेह,
उन्होंने अपनी कोई विरासत नहीं बनाई है। उनके पास एक विजन है, लेकिन प्रशासन पर उनकी पकड़ कमज़ोर है, इसलिए बिहार को जितना देना चाहिए वह नहीं दे पाए। शासन बाबू का टैग लगा है, आप बोल रहे हैं कि प्रशासन कानून पे मेरी बात आप समझिए, मैंने कहा सुशासन बाबू का टैग लगा वो सही है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। यह जंगल राज था जहां आप बैठे हुए हैं, लालू यादव के समय में जंगल राज था, किसी की बहू बेटी यहाँ भी यही बोल रहे थे कि समानता मिला आपके सामने, चाहे हमारे सामने, बड़े लोगों के सामने नहीं बैठ पाते थे, लालू जी आए उसकी वजह से बैठ पाते हैं। तो इन लोगों के लिए लालू जी मसीहा है। प्रशासन भी उसी के हैं, हाँ गुंडा राज भी उसी के। हाँ। यहाँ से राम विचार अब आपको समझ में आ रहा होगा जो वो बेचारे ये तो अपने नहीं 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 शब्दों की नहीं, देखिए बात ऐसा है कि आप जब तक यहाँ पे नहीं थे, नहीं एक बात, जब तक आप नहीं थे तब तक ये बोल रहे थे लालू जी के सपोर्ट में। जैसे आपको देखे जैसे ही लालू जी के खिलाफ बोलने लगे, तो क्या आप आपसे डर रहे हैं? लालू के सपोर्ट नहीं मुंह आप इनसे डर रहे हैं? नहीं आप तो रिकॉर्ड हुआ है कि आप इनसे इनके आने से पहले डरेंगे। इनके आने से पहले आप बोल रहे थे लालू जी अच्छे हैं, लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, आवाज दिए इनको जैसे की बात का आप सही अर्थ नहीं ले पाए। कहने का मतलब लोकनायक जयप्रकाश ने जो क्रांति की थी, उस क्रांति में आम जनता को सत्ता से जुड़ने का, समाज में सुअवसर पाने का एक मौका मिला। लालू उसी समय बने थे। आप इसका क्रेडिट उन्हें दे सकते हैं, बट ही नॉट डिजर्व फॉर दैट। इट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर। लोग कहता है कि पहली बार बिहार राज्य में एक ओबीसी दलित का लोग मुख्यमंत्री बना, जबकि लालू जी से पहले भी लोग ओबीसी कास्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और वो लोग भी लालू जी के ऊपर एक क्रेडिट जाता है कि जो SC/ST के वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनको बैठने का कम से कम, ये ब्राह्मण के राजपूत भूमिहार के द्वार पे चप्पल लेके नहीं जाते थे, लेकिन अब वहाँ पे जाते हैं तो ये लोग बैठ सकते हैं। लालू जी ने नवाजा दी। समय के साथ भारत का लोकतंत्र जब परिपक्व हुआ तो यह चीज़ें अपने आप से होती चली गई। ही शुड नॉट बी क्रेडिटेड फॉर दैट। लालू जी को इसको क्रेडिट नहीं, इसका क्रेडिट नहीं जाता। अगर उनको इसका क्रेडिट जाता है तो भूरा बाल साफ करो। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से भूरा बाल साफ करो, इसका अर्थ मत क्या होता है? भूमिहार राजपूत, लालाजी ब्राह्मण, इनको खत्म कर दो। तो क्या ऐसा व्यक्ति मानव और मानव के बीच समानता की बात कर सकता है? यह अपने आप में झूठ है, ये अपने आप में फ्रॉड है। इट्स अ फेक नैरेटिव। लालू जी इस बात का मुझे भी निकाल। जाइए, आप जाइए, अगर आपको निकलना है तो हम आपसे बाद में बात करते हैं।